संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय अर्थदश महामूल्य अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय है और आज हम इस अध्याय का अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। आपसे पूर्व किए गए अध्ययन की रिकॉर्डेड वीडियोस भी इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका भी अवलोकन कर सकते हैं। चरक संहिता केवल चिकित्सा शास्त्र नहीं है, बल्कि इस संहिता में जीवन संबंधी अनेक विषय जैसा कि अध्यात्म, योग, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन और भी बहुत से विषय कहे गए हैं। और हिंदी हमारी मातृभाषा है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। चरक संहिता का अध्ययन अधिक से अधिक लोग करें और आयुर्वेद को जानें, इसी उद्देश्य के साथ ही हम यहाँ चरक संहिता का हिंदी में अध्ययन कर रहे हैं। और आज हम इस अध्याय का 33वां श्लोक का अध्ययन आरंभ करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि इस तंत्र यानी चरक संहिता में 8 स्थान हैं और वे स्थान बताए गए सूत्र स्थान, जिसे श्लोक स्थान भी कहा जाता है, और निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। इनमें सूत्र स्थान में 30 अध्याय जो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, और निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान में 8 अध्याय, इंद्रिय स्थान में 12 और चिकित्सा स्थान में 30, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय कहे गए हैं। अगर इन कुल अध्यायों की संख्या देखें तो ये 120 बनती है और 120 को भी 2 भागों में विभक्त किया गया है, चरक संहिता भाग 1 और चरक संहिता भाग 2। भाग 1 में पहले 5 स्थान कहे गए हैं और वे स्थान है सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान और इंद्रिय स्थान। और बाकी के 3 भाग 2 में कहे गए हैं, वे हैं चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। और इन सूत्र स्थान में 30 अध्याय, निदान, विमान, शरीर स्थान में 8 अध्याय, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 20, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान में 12 अध्याय कहे गए हैं। और भी सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान, इन दोनों स्थानों में 30 अध्याय और अरिष्ट स्थान, जिसे इंद्रिय स्थान कहा जाता है, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान में 12 अध्याय कहे गए हैं। और निदान, विमान और शरीर, इन 3 में 8 अध्याय लिखकर इस ग्रंथ की समाप्ति की गई है। यानी 120 कैसे बने उसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। और सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान ये मुख्य स्थान माने गए हैं और यहाँ पर 30 अध्याय कहे गए हैं। और स्थानार्थ कहा गया कि अपने अपने स्थान के विषयों का अपने अपने स्थान में उपदेश किया जाएगा, ऐसा स्थानार्थ कहते हैं। और यह संहिता 120 अध्यायों में संपन्न है। इन अध्यायों का नाम क्रम से सुनिए। अभी जो 120 अध्याय कहे हैं उनके अलग अलग स्थान कहे। अब प्रत्येक स्थान में विषय के अनुसार ही वहाँ पर अध्यायों को कहा जाएगा। और अब अध्यायों के नाम के विषय में कहा जा रहा है। सबसे पहले सूत्र स्थान के अध्यायों का संग्रह किया जा रहा है। ये हम पूर्व कक्षाओं में जान चुके हैं। प्रत्येक अध्याय का नाम भी जाना है और उसके अंदर क्या लिखा है वो भी कहा गया, हम जान चुके हैं। अब उसके यहाँ पर नाम कहे गए हैं। इसके पश्चात अब यहाँ पर ये कहा गया है कि इन 30 अध्यायों को 7 चतुष्क में बांटा गया है, यानी 4 अध्यायों का एक वर्ग बनाया गया जिसे चतुष्क कहा गया। और ये जो वर्ग कहे गए उनके नाम हैं औषध, स्वस्थ, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना। ये 6 वर्ग है और ये 4 अध्यायों के क्रम से कहे गए हैं। 7वां वर्ग जो 4 अध्यायों का है वह अन्न-पान संबंधी है। अंत के 2 अध्याय संग्रह अध्याय हैं जिनमें विभिन्न विषयों का संग्रह किया गया है। इस प्रकार 30 अध्याय वाला सूत्र स्थान कह दिया गया है। यह सूत्र स्थान इस संहिता का सिर यानी उत्तम स्थान है। अर्थात जिस प्रकार शरीर में सिर ज्ञान और इंद्रियों का केंद्र है, उसी प्रकार इस संहिता में यह स्थान चिकित्सा संबंधी सभी प्रकार के ज्ञान क्रिया अभ्यास के लिए उत्तम माना गया है। हम सूत्र स्थान का अध्ययन कर चुके हैं।
सभी अध्यायों के विषय में जान लिया है, अलग अलग चतुष्क के बारे में जान चुके हैं। और अगर हम चतुष्क को देखें तो वो क्रम से आगे कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पर औषध के विषय में कहा, फिर स्वस्थ वृत्त के बारे में कहा कि किस तरह से हम क्या अपना कर स्वस्थ रह सकते हैं। ये 4 अध्यायों के अंतर्गत कहा गया था। उसके पश्चात निर्देश दिया गया, कल्पना की गई, अलग अलग औषध द्रव्यों से क्या क्या हम कल्पनाएं कर सकते हैं, किस तरह से उनका प्रयोग कर सकते हैं, वो सब हम यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। और फिर अलग अलग रोग के विषय में कहा, तो रोग के भी 4 अध्याय कहे गए थे। और फिर योजना, तो ये क्रम से कहे। और इसके पश्चात जो 7वां था वो है अनपान। ये भी हम अनपान विधि के अंतर्गत 4 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं। तो सूत्र स्थान का तो लगभग हम सभी विषयों को जान चुके हैं। तो इसके पश्चात अब हम ये भी जानते हैं कि सूत्र स्थान को इस संहिता का उत्तम स्थान कहा जाता है। जिस प्रकार सिर में बुद्धि और इंद्रियों का वास है, उससे हमारा शरीर चलता है, तो यहाँ पर सूत्र स्थान भी उत्तम स्थान है। इसके अंतर्गत सारी चरक संहिता का संक्षेप में वर्णन किया गया है। और ऐसा कहते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व भी जब हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहा था, हमारी चिकित्सा शास्त्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय चिकित्सा ग्रंथों को नष्ट भी किया गया, लेकिन सूत्र स्थान में चिकित्सा का ज्ञान संक्षेप में दिया गया था, सूत्र में दिया गया था, इसलिए ये ज्ञान बच गया था। तो यह सूत्र स्थान को आयुर्वेद को बचाने का श्रेय भी मिलता है। तो यह उत्तम स्थान कहा गया है। और इसके पश्चात अगला स्थान निदान स्थान कहा गया, लेकिन इससे पूर्व श्लोक संख्या 46 में सूत्र स्थान की निरुक्ति कही गई है कि इस सूत्र स्थान में बड़े बड़े अर्थों वाले 4 अध्यायों के 7 वर्गों का संग्रह किया गया है। श्लोक अर्थ अर्थात श्लोक का अर्थ वही है जो संग्रह का अर्थ है, अर्थात इस स्थान में विभिन्न विषयों का संग्रह किया गया है। अतः इस स्थान का नाम सूत्र स्थान रखा गया है, क्योंकि सारी चरक संहिता का ज्ञान यहाँ सूत्र रूप में है, संक्षेप में है, इसलिए इसे सूत्र स्थान कहा गया है। ये केवल उसकी निरुक्ति बताई गई है। अब इसके पश्चात दूसरा स्थान निदान स्थान। निदान का मतलब है कारण। तो यहाँ पर कुछ रोग कहे गए और फिर रोगों के कारण बताए गए, लेकिन यहाँ पर केवल 8 रोगों के विषय में कहा गया है। और अगर हम 8 रोगों के कारण को समझ जाते हैं तो हम अन्य रोगों के कारण को भी जान पाएंगे। तो यहाँ जो रोग कहे गए वे हैं ज्वर निदान, रक्त पित्त निदान, गुल्म निदान, प्रमेय निदान, कुष्ठ निदान, शोष निदान, उन्माद निदान और अपस्मार निदान। इन 8 अध्यायों से युक्त निदान स्थान कहा गया है। और इसके पश्चात विमान स्थानों के अध्यायों का संग्रह किया गया है। यहाँ पर विशेष तौर पर माप के बारे में कहा गया है और इसमें 8 अध्यायों के नाम कहे गए हैं। इसके पश्चात शरीर स्थान के अध्यायों का संग्रह किया गया है। यहाँ पर भी 8 अध्याय कहे गए हैं। ये कतिता पुरुषीय अध्याय से आरंभ होकर जाति सूत्रीय अध्याय के अंतर्गत हम जान सकते हैं। और ये 8 आत्रेय मुनि ने 8 अध्याय शरीर स्थान में बताए हैं। और इंद्रिय स्थान के अध्यायों का संग्रह के अंतर्गत 12 अध्याय बताए गए। इंद्रिय स्थान में कुछ अरिष्ट लक्षणों के बारे में कहा गया है और अरिष्ट लक्षणों को जानकर आयु के प्रमाण को जाना जा सकता है। यानी कुछ लक्षणों को देखकर हम यह जान सकते हैं कि इस व्यक्ति की आयु बाकी कितनी शेष है। तो यहाँ पर वर्ण स्वरीय अध्याय से आरंभ होकर गोमय चूर्णीय अध्याय तक कहा गया है। और इसके पश्चात चरक संहिता का द्वितीय भाग, जहाँ पर चिकित्सा स्थान के अध्यायों का संग्रह किया गया है। यहाँ पर 30 अध्याय और इन 30 अध्यायों का यहाँ पर नाम बताया गया है। ये श्लोक संख्या 53 से आरंभ होकर श्लोक संख्या 61 तक है। और
इसके पश्चात कल्प स्थान के अध्यायों का संग्रह यहाँ बताया और कल्प स्थान में 12 अध्याय बताए। ये अध्याय हैं फल यानी मदन फल और जीमूतक देवदाली जिसे कहते हैं, इक्ष्वाकु, धर्मार्गव, वत्सक, कृतवेदन, श्यामा, चतुरंगुल, तिलवक, सुधा और सप्तला और शंखिनी और 12वां है दंती और ध्रुवंती। इन औषधियों के विभिन्न कल्पनाओं को बताने वाले ये 12 अध्याय कल्प स्थान में कहे गए हैं। इसके पश्चात अंतिम स्थान सिद्धि स्थान है और सिद्धि स्थान के अध्यायों का संग्रह इस प्रकार किया है, जो कि कल्पना अध्याय से आरंभ होकर ये उत्तर बस्ती के 12 अध्याय सिद्धि स्थान में बताए गए हैं। सिद्धि स्थान में ही पंचकर्म का वर्णन किया गया है और यहाँ ये अध्याय बताने के साथ ही संहिता की समाप्ति हो जाती है। तो ये अलग अलग स्थानों के अध्यायों के विषय में यहाँ पर कहा जा चुका है। अब इसके पश्चात अध्ययन अर्थ यानी अध्ययन करने वाले विषय के बारे में कहा गया है कि अपने अपने स्थान के विषयों और अध्यायों के विषयों का निर्देश करने वाले अपने अपने अध्याय में अंत में किया जाएगा और सभी स्थानों में अध्यायों के विषयों का संग्रह कर और अध्यायों के विषयों को उन्हीं के अनुसार संक्षिप्त में कह रहे हैं और प्रश्न का लक्षण कह रहे हैं कि शास्त्र में जहाँ जिस स्थान पर जिस रूप में विषय कहा गया हो उसे उसी रूप में प्रश्नकर्ता का पूछना प्रश्न कहा जाता है। प्रश्न के विषय में कहा कि प्रश्न क्या है, तो उसमें कहते हैं कि जिस अध्याय में जो विषय कहा गया है उसके संबंधित अगर हम कुछ प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ वही भाव प्रश्न कहा जाता है। और इसके पश्चात प्रश्न अर्थ का लक्षण कहा कि युक्तिपूर्वक प्रश्न के अर्थों का शास्त्र के द्वारा ही जो निश्चित होता है उससे प्रश्न अर्थ कहते हैं। अर्थात उचित प्रश्न को शास्त्र युक्ति से निर्णय करना ही प्रश्न अर्थ कहा जाता है। यानी कि जो प्रश्न तो किया गया लेकिन जो युक्तिपूर्वक प्रश्न पूछे जाते हैं और उस विशेषकर उनके अर्थों के बारे में पूछा जाता है तो उसे प्रश्न का विषय या प्रश्न अर्थ कहा जाता है। उसका ये लक्षण बताया और तंत्र आदि शब्दों की निरुक्ति बताई है। तंत्र यानी शास्त्र, तो शास्त्र के विषय में निरुक्ति कहते हैं कि तंत्र वो चीज़, तंत्र क्या है। तंत्र के उत्तर ये है कि तंत्रण या नियमन करने के कारण ही तंत्र कहा जाता है। यानी यहाँ बंधन करने के कारण उसे तंत्र कहते हैं। एक जैसे विषय को एक जगह पर बांध कर रखने वाला तंत्र है और विषयों को उचित स्थान पर जहाँ रखा जाता है उसे स्थान कहते हैं। चरक संहिता एक तंत्र है और उसमें जो 8 स्थान कहे गए हैं वो यही वाले ये स्थान है जहाँ पर विषयों को उचित स्थान पर रखा गया है और किसी विशेष विषय को लेकर अध्यायों का नामकरण किया जाता है। तो इस तरह पहले 30 के गद्य में जो 4 प्रश्न किए गए हैं उनका भाव प्रकाशित कर दिया गया है। इस विषय में जो शास्त्रों का निश्चित संग्रह है वह भी संपूर्ण रूप से कह दिया गया है। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 30 में हमने ये जाना था कि आयुर्वेद को जानने वाले वैद्य को दूसरे वैद्य से प्रश्न करने चाहिए, इससे उसके ज्ञान की परीक्षा होती है। इसी अध्याय के 30वें श्लोक में ये कहा गया था कि एक वैद्य को यानी आयुर्वेद के जानने वाले को दूसरे वैद्य से ज्ञान को जानने के लिए 8 तरह के प्रश्न करने चाहिए और वे प्रश्न थे कि तंत्र क्या है, तंत्र का विषय क्या है, स्थान क्या है, स्थान का विषय क्या है, अध्याय क्या है, अध्याय का विषय क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न का विषय क्या है। और इन सब को जानने के बाद उत्तर देने वाले को भी वाक्य क्या है, वाक्य का अर्थ क्या है और फिर अर्थ के अवयव क्या है, यानी वो ज्ञान को पूरा जानकर ही इन्हीं प्रश्नों के उत्तर दे। तो इस तरह अभी तक यहाँ इन सभी के बारे में बता दिया गया कि तंत्र क्या और स्थान क्या, अध्याय क्या
और अध्याय में भी आगे जो विषय कहा गया उनके अर्थ क्या। तो इस तरह इस तंत्र को जानकर कोई भी वैद्य वाद विवाद में अपने ज्ञान को बता सकता है। और इसके पश्चात अब उत्तमहीन वैद्य की परीक्षा करने के लिए कहा है। समाज में कई तरह के वैद्य हैं और मुख्यतः यहाँ पर दो तरह के वैद्य की जो ज्ञान से युक्त हैं और कुछ जो अज्ञानी हैं, अल्प ज्ञान वाले हैं। तो उनके विषय में ये कहा है कि कुछ ऐसे भी वैद्य हैं जो पाल्विक होते हैं, अर्थात कुछ कुछ शास्त्रों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर पाल्विक कहा कि यानी वो कुछ पत्तों का ज्ञान रखते हैं। यानी अगर एक कोई पेड़ के बारे में हम जाने, उसके सिर्फ हम पत्तों के बारे में जान लेते हैं, शाखा के बारे में नहीं जानते, उसके तने के बारे में, उसकी छाल के बारे में या उसकी मूल के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो ये ज्ञान अधूरा है। इसी तरह वैद्य के बारे में कहा कि अगर वो किसी भी क्षेत्र में ज्ञानी है और उसका पूरा ज्ञान नहीं रहता तो फिर वो पाल्विक वैद्य उसको कहते हैं। और उसके फिर आगे तुलना करते हुए कहते हैं कि सहसा संभावना न होने पर जिस प्रकार बटेर पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हों और वे सहसा एक साथ उड़ जाएं, तो उससे जो शब्द उत्पन्न होता है उससे भय हो जाता है। तो तुलना कर रहे हैं कि एक पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे हैं और अचानक से वो अगर उड़ जाते हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है और उस आवाज़ से डर उत्पन्न होता है कि ये किस तरह का शब्द उत्पन्न हो गया है, क्योंकि वहाँ पर सच्चाई नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। और यहाँ अल्प ज्ञानी वैद्य के विषय में ये कहा कि अगर उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है तो इस तरह से वो भय उत्पन्न करने वाले हैं। और इसके पश्चात वो इन्हीं वैद्य के बारे में और कह रहे हैं कि उसी प्रकार ये पल्लवग्राही वैद्य जनता में भय उत्पन्न करने वाले होते हैं, या साधु मतलब सचरित्र वैद्य को वाद विवाद के समय सहसा भय पैदा कर देते हैं। मतलब जब उनसे बात की जाती है तो वो अपनी बातों के द्वारा ही भय उत्पन्न करते हैं। और ऐसे कपटी वैद्यों के साथ वाद विवाद करने में सर्वप्रथम सभी जगहों पर इन बतलाए हुए 8 प्रश्नों के द्वारा उन्हें दबा देना चाहिए। और कौन चिकित्सक श्रेष्ठ है और कौन चिकित्सक श्रेष्ठ नहीं है, इसकी परीक्षा के लिए भी इन 8 प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। जिस चिकित्सक के पास शास्त्र का बल रहता है वह इन 8 प्रश्नों के उत्तर देने में बलवान होता है। और जो चिकित्सक शास्त्र के किसी एक भाग को जानकर चिकित्सा करते हैं वे शास्त्र ज्ञान में और चिकित्सा कर्म में अल्प बल वाले होते हैं। ऐसे चिकित्सक जिस प्रकार धनुष का टंकार सुनकर बटेर पक्षी भाग जाते हैं, उसी प्रकार शब्द का आडंबर जानकर वे अल्पज्ञ चिकित्सक भी भाग जाते हैं। तो यहाँ जो श्लोक संख्या 30 में 8 प्रश्न कहे गए हैं, अब उन्हीं प्रश्नों के द्वारा हम किसी भी चिकित्सक के ज्ञान को जान सकते हैं। और यहाँ पर ये कहा है कि अगर वो 8 प्रश्नों का उत्तर दे सकता है तो वो शास्त्र ज्ञान में उसका ज्ञान पूरा है, वो सक्षम है इन प्रश्नों का उत्तर देने में। लेकिन अगर वो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देता तो इसका मतलब वो अल्प ज्ञानी है। और अल्प ज्ञानी जो वैद्य हैं वो उसी तरह से वहाँ से भाग जाएंगे जिस प्रकार धनुष की टंकार सुनते ही पक्षी उड़ जाते हैं। कहने का भाव ये कि धनुष की टंकार सुनते वो डर कर भाग जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर प्रश्नों के उत्तर वो नहीं दे पाएंगे तो और उनसे पूछे जाएंगे तो वो वहाँ से भाग जाएंगे। और ये केवल एक तुलना की गई है कि किस प्रकार एक वैद्य के ज्ञान को जान सकते हैं। और इसके अलावा उन्हीं वैद्यों के बारे में और कहा जा रहा है कि कोई धूर्त पशुओं की दुर्बलता से उनके बीच में भेड़िए की भांति उद्दंड होकर घूमता फिरता है, परंतु जब सच्चा भेड़िया सामने आ जाता है तो अपने स्वाभाविक रूप में हो जाता है और अपने समान पशुओं की भांति बन जाता है। उसी भांति अल्पज्ञ वैद्य मूर्खों के बीच में बैठा हुआ अपने वागडंबर द्वारा अपने को आप सिद्ध करता है, पर यदि सच्चा आप्त वैद्य आ जाता है तो शीघ्र ही उसका भेद खुल जाता है और वह भाग जाता है। अब उसकी परीक्षा करने हेतु ही बताया कि जिस प्रकार पशुओं में
कोई पशु अपने आप को भेड़िया समझता है, मतलब कि वो अपने आप को ज़्यादा चालाक समझता है और बाकी अपने साथियों को वह डराता है या अपना आडंबर दिखाता है या बातों के द्वारा वो आडंबर दिखा रहा है। लेकिन जब वास्तव में वहाँ पर भेड़िया आ जाता है तो उसका वास्तविक रूप आता है, ताकि कहने का भाव ये कि वो भी भेड़िए से डर रहा है और फिर डरने के साथ ही वो अपने साथियों के साथ ही मिल जाता है। इसी तरह से एक अज्ञानी वैद्य के बारे में कहा कि जब तक वो अज्ञानियों के बीच में ही रह रहा है तो बाकी लोग उसे ज्ञानी मानेंगे, एक चिकित्सक या एक वैद्य मानेंगे। लेकिन जब एक ज्ञानवान वैद्य वहाँ होगा और उससे प्रश्न करेगा तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी और मूर्ख वैद्य की पहचान हो जाएगी, अल्प ज्ञान वाले वैद्य की भी पहचान होगी। तो इस तरह यहाँ पर केवल एक तुलना की गई है और तुलना को ही आगे बढ़ाते हैं, मतलब कुछ और तुलना करके समझा रहे हैं कि अल्पज्ञ वैद्य को हम कैसे समझ सकते हैं। जिस प्रकार बूढ़ा नेवला ऊन से चारों ओर लिपटा हुआ हो तो उसे जनता नेवला नहीं समझती है, पर यदि यहाँ नहीं शब्द नहीं होना चाहिए, जनता समझती है, पर यदि वह बोल दे तो वह प्रत्यक्ष हो जाता है कि वह भेड़ नहीं है बल्कि नेवला है। उसी भांति बुद्धिहीन शास्त्रों को अच्छी प्रकार न जानने वाला मूर्ख चिकित्सक नीच कुल में उत्पन्न मूर्ख के समान ज्ञानवान वैद्य के समक्ष क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। यदि बोलता है तो उसकी मूर्खता का प्रकाशन हो जाता है। तो यहाँ उस व्यक्ति के बारे में कहा है जो अपने चारों तरफ एक झूठा कवच बनाकर रहता है, तो उस कवच के होने के बावजूद भी वो सच्चाई सामने आ जाती है। वही उदाहरण देते हुए ये कहा है कि अगर अज्ञानी वैद्य अपने आडंबर से अपने आप को स्थिर भी करता है तो भी उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। और इसके पश्चात सज्जन वैद्य का अपमान ना करें, ऐसा कहा है। शास्त्र ज्ञान पूर्ण न होते हुए भी जो वैद्य सद्वृत्त अर्थात सचित्र है, ऐसे वैद्यों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। इससे भिन्न अर्थात अल्प ज्ञानी हो या फिर अधिक शास्त्र ज्ञाता हो, अपने को उत्तम वैद्य को बताने का अभिमान करता हो तो उसे सर्वप्रथम इन 8 प्रश्नों द्वारा पराजित कर देना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी कहा है कि कुछ वैद्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरा ज्ञान तो नहीं होता लेकिन वो चरित्र वाले होते हैं। वो अपने ज्ञान का झूठा अभिमान नहीं करते हैं, लेकिन जितना उनको मालूम है उसके हिसाब से वो वहाँ चिकित्सा करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो चरित्रवान हैं उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और इससे विपरीत का सम्मान नहीं करना चाहिए, यहाँ पर कहा है। और जिसका जो चरित्रवान भी नहीं है और ज्ञानी भी नहीं है तो उन्हें 8 प्रश्नों के द्वारा पराजित करना चाहिए, यानी उसकी सच्चाई उसको दिखानी चाहिए। और मूर्ख उदंड वैद्य को परास्त करें। जो चिकित्सक मूर्ख होता है वह अधिक वक्ता, दम्भी, आडंबर रचने वाला और प्राय बिना प्रकरण के ही बोलने लगता है। जो सज्जन होते हैं वे प्राय कम बोलते हैं और प्रसन्न रहते हैं। यदि बोलते हैं तो युक्ति युक्त वचन कहते हैं और वे सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सच्चे ज्ञान का प्रकाश हो इसलिए शास्त्र ज्ञान में पूर्ण होते हुए भी घमंड नहीं करते हैं। तो ये 2 प्रकार के वैद्यों के लक्षण यहाँ पर कहे हैं। और यदि विवाद करने वाला अल्पज्ञ भी हो और अज्ञानी भी हो पर विवाद करने पर पाचाल चंचल अभिमानी हो तो उनकी बात को सहन नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि अगर अज्ञानी है और फिर भी वो अपने वचनों को बोलता है तो उन वचनों को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अज्ञान को उसको बताना चाहिए। और जो चिकित्सक प्राणियों पर अधिक दया रखता है और सच्चा ज्ञान देने में अच्छी तरह अपनी दया को प्रकट करता है, ऐसे ही विद्वान की बुद्धि व्यर्थ बकवाद करने वाले मूर्खों को पराजित करने में सदा तत्पर रहती है। अब पहले ये तो बता दिया कि 2 तरह के वैद्य हैं, उनमें एक अल्प ज्ञानी है। अब अल्प ज्ञानी को उसकी
अल्प ज्ञान का ज्ञान करवाना भी, मतलब उसको ये समझाना कि आपका ज्ञान अल्पज्ञ है, आप अल्पज्ञ हो, तो वो कहने की हिम्मत भी सब में नहीं है। अब कौन व्यक्ति उसको कह सकता है? तो उसके विषय में कहा जा रहा है कि जो चिकित्सक प्राणियों पर अधिक दया करता है, मतलब उसे मालूम है कि अल्प ज्ञानी जो वैद्य है वो प्राणियों का नुकसान कर सकता है, वो ऐसे भाव वाला है, वैसा व्यक्ति उनको उनकी सच्चाई बता सकता है और सच्चा ज्ञान देने में अच्छी तरह से अपनी दया को प्रकट करता है। ऐसे ही विद्वान की बुद्धि व्यर्थ बकवाद करने वाले मूर्खों को पराजित करने में सदा तत्पर रहती है। कहने का मतलब कि कोई विशेष व्यक्ति ही उनको पराजित कर सकते हैं। तो जो कर सकते हैं वो प्राणियों पर दया करने वाले हैं। तो ये हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि सभी व्यक्तियों का सामना नहीं कर सकते। जिनमें ताकत है, जो ज्ञानी है, वही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। और मूर्ख वैद्य के बहाने, अब अगर वैद्य से प्रश्न किए जाएंगे तो अगर वो अल्प ज्ञानी है तो उन प्रश्नों के उत्तर ना देकर वो कुछ बहाने बनाएगा। उन बहानों के बारे में कहा है कि वे असत पक्ष का आश्रय लेते हैं, मतलब वो झूठ बोलेंगे और उसमें वाद विवाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, अमुक रोगी मर रहा है, अमुक रोगी बहुत कष्ट में है, मुझे शीघ्र उन्हें देखने जाना है, आदि आदि बहाना लगाएंगे। यानी वो वहाँ पर टिकेंगे नहीं, किसी ना किसी बहाने से वहाँ निकलने की कोशिश करेंगे। और मेरे सिर या पेट आदि में भयंकर शूल हो रहा है, अतः मैं उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अपने अस्वास्थ्य के बारे में भी वे कुछ भी कह सकते हैं और व्यर्थ के आडंबरों के द्वारा, कठोर वचनों के द्वारा अपने मनोरथ को सिद्ध करते हैं। कुछ अपने कठोर शब्द कहकर भी दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ बहाने बताए हैं। ऐसे मूर्ख वैद्य अपने शास्त्र में पूर्ण ज्ञान से शून्य होते हैं। और त्याज्य तथा सेव्य वैद्य, कि किस वैद्य को छोड़ देना चाहिए और किस से चिकित्सा करवानी चाहिए। अब उस विषय में कहा है, शाखा को दूषित करने वाले इस प्रकार के मूर्ख वैद्यों को यमराज के पाश के समान जानकर त्याग कर देना चाहिए। जो वैद्य शांति, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है, ऐसे उत्तम वैद्य की सेवा करनी चाहिए, अर्थात चिकित्सा के लिए आदर से बुलाना चाहिए। तो अज्ञानी है तो उन्हें छोड़ दें और अगर वो ज्ञानी है तो उनका सम्मान करें, उससे चिकित्सा करें। और ज्ञान अज्ञान में गुण दोष, शास्त्र ज्ञान से शून्य होने पर भी शरीर और मन, इन दोनों के आश्रयभूत सभी शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं। शंका रहित शास्त्र ज्ञान होने पर, अर्थात शास्त्र ज्ञान से अंतःकरण के शुद्ध होने पर सभी शारीरिक और मानसिक सुख की प्रतिष्ठा होती है, अर्थात प्राप्ति होती है। मतलब ज्ञान में सुख है और अज्ञान में दुख है। और अंधों की दृष्टि शास्त्र, तो इसमें कहा है कि उदार अर्थ प्रयोजन है जिसका, ऐसा यह शास्त्र नहीं जाने हुए विषयों को भी प्रकाशित करता है। ये विशेषकर चरक संहिता या आयुर्वेद के बारे में कहा गया है कि यह शास्त्र में बहुत से ऐसे विषय कहे गए हैं जो प्रकाशित नहीं हुए हैं। मतलब यहाँ पर ज्ञान का भंडार है। और जिस प्रकार सूर्य मंडल अंधकार को दूर कर आकाश मंडल को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार यह शास्त्र जिन लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई है, अर्थात अज्ञान रूपी तम से अंतर्दृष्टि आच्छादित हो गई है, उन लोगों के तम रूपी अंधकार को दूर कर प्रकाश को देने वाला है। यानी यह शास्त्र ज्ञान को देने वाला है। अगर इसका अध्ययन किया जाएगा तो बहुत सा जो अज्ञान है, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, वो अंधकार की तरह दूर होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इस उद्देश्य के साथ चरक संहिता का जरूर अध्ययन करना चाहिए, ताकि जीवन संबंधी अनेक विषयों को हम जान पाएं। और फिर श्लोक संख्या 86, 87 और 88, यहाँ पर इस अध्याय का सार बताया गया है, जिसे हम जान चुके हैं। और श्लोक संख्या 79 में सूत्र स्थान की निरुक्ति बताई गई है कि जिस प्रकार फूलों के एकत्रित होने में सूत्र या डोरा की आवश्यकता होती है,
अर्थात डोरे में फूल संगठित होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के एकत्र रहने से सूत्र स्थान की रचना महर्षि ने की है। अर्थात माला के समान यह स्थान विभिन्न विषयों का संग्रह है। यहाँ सूत्र स्थान के बारे में कहा है कि जिस प्रकार पुष्पों की माला बनाने में एक धागा भूमिका अदा करता है, उसी प्रकार इस चरक संहिता में सूत्र स्थान एक धागे की तरह सभी विषयों को पिरो कर रखता है। तो यह सूत्र स्थान की महत्ता को बताया है। और आज इसी श्लोक के साथ हम चरक संहिता के सूत्र स्थान की समाप्ति करते हैं। और अगर हमने सूत्र स्थान को समझ लिया है तो चरक संहिता के अन्य विषयों को समझना भी सरल हो जाएगा। और इसके पश्चात हम आने वाली कक्षा में निदान स्थान आरंभ करेंगे, रोगों के कारण को जानेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, विशेष तौर पर चिकित्सकों के लिए। और ये हम आने वाली कक्षा में करेंगे। और तब तक आप सभी को सादर नमस्ते।